बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, मार्क माय वर्ड्स, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा और मेरे अल्फाज याद रखिएगा। वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानियों के लिए उम्रे की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ये बात मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कह रहा हूं, और उसकी वजह पता है कौन होंगे? इन जैसे लोग होंगे जिनकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं। एक शख्स दो खवातीन के साथ जो खड़ा हुआ है, इसमें ये इसकी बीवी है और इसकी वालिदा है। इन जैसे लोगों की वजह से आप यकीन कीजिए पाकिस्तानियों पर उम्रे की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन इन तीनों ने ऐसा कर क्या दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी वजह से भाई पूरे पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है? अब इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, सेव करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में हर महीने पाकिस्तानी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाते हैं। लेकिन जिन मुश्किलात का उनको सामना अब करना पड़ा है, पूरी जिंदगी में उनको इस तरह के मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जब मैं उम्रे की अदायगी के लिए गया था, अब यकीन जानिए उसके बाद से दिल ऐसा बेचैन होता है कि हर साल उम्रे की अदायगी करने जाऊं। दिल में ये कसक है, दिल में ये उम्मीद है, दुआ है अल्लाह से कि मैं अपने वालिदैन को हर साल हज, हर साल उम्रा कराऊं। लेकिन इन जैसे लोगों ने एक ऐसी इबादत जो कि हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी करना चाहता है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान लगा दिया है। अब इन्होंने ऐसा किया क्या? जनाब, ये तीनों उम्रे की अदायगी के लिए इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रियाद की तरफ जा रहे थे, क्योंकि रियाद में फ़्लाइट उतरती है, उसके बाद फिर आप मक्का जाते हैं, उम्रे की अदायगी करते हैं। इन्होंने एहराम पहना हुआ था। जब ये इमिग्रेशन काउंटर पर आते हैं, इनके पास रिटर्न टिकट था, इनके पास होटल की बुकिंग थी, इनके पास वो सफिशिएंट रियाल की अमाउंट थी जो कि आपको चाहिए होती है, आप दिखा सकें पेपर मनी कि भाई मेरे पास ये है और मैं जाके इसको खर्च करूंगा। कोई मसला नहीं था। लेकिन जनाब, इनकी जब चेकिंग की गई ना, इनको जब एक्सरे से गुजारा गया, तो ये पूरी की पूरी फैमिली, इसमें ये बंदा है, इसकी बीवी है और इसकी वालिदा है, यानी माँ अपने बेटे और बहू के साथ उम्रे की अदायगी के लिए जा रही थी। जब इनका एक्सरे किया गया तो पता चला कि इन्होंने अपने पेट के अंदर 83 कैप्सूल रखे हुए हैं, मनशियात से भरे हुए 83 कैप्सूल उन्होंने अपने पेट के अंदर रखे हुए। सऊदी अरब में एक बात याद रख लीजिएगा, जैसे अल्लाह माफ करे किसी का कत्ल हो जाए, कोई भी हो जाए मामला, सर तद से जुदा कर दिया जाता है, हद नाफिज कर दी जाती है। इस सरकलम करने को हद कहा जाता है, हद नाफिज कर दी जाती है। लेकिन मनशियात का काम करते हुए पकड़े गए, काला जादू करते पकड़े गए, आपसे वो बात ही नहीं करेंगे। दूसरी, अगर उन्होंने लग गया कि आप गिल्टी हैं, आपका सर धड़ से अलग। आप किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक क्यों ना हो, चाहे आप गैर मुल्की हो, चाहे सऊदी सिटीजन हो, वो आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। और फिर जिस मुल्क से आप आए होंगे ना, उनको इंतबा जारी किया जाएगा। पाकिस्तान को भी इंतबा जारी किया गया। अब इन्होंने किया, ये जो शख्स हैं, ये अपनी वालिदा के पेट से इनके जो बरामद हुए हैं कैप्सूल्स, वो 71 हुए हैं, 71 कैप्सूल्स। और इनकी बीवी ने अपने पेट में 12 कैप्सूल मनशियात से भर के रखे। जब इनको बाहर निकाला गया और इनको हॉस्पिटल लेके गया, जाहिर सी बात है गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार करने के बाद हॉस्पिटल लेके गए, इनके पेट से ये कैप्सूल निकाले गए तो पता चला कि 550 ग्राम मनशियात ये यहां से सऊदी अरब लेके जा रहे थे। अब एक बात बताइए, जरा सोचिए, दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, ये पाकिस्तान से निकल भी जाते, इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल भी जाते। हमारे मामलात आपको पता है उतनी ज्यादा चेकिंग तो होती नहीं है, चलें भाई निकल गए। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर अगर इनको पकड़ लिया जाता और इनके पेट से ये कैप्सूल्स बरामद होते, तो इनका तो जो होता सो होता, इनके साथ जो होता सो होता, उसकी बात तो आप मतलब उस पर तो सवाल निशान ही नहीं है ना कोई। वो क्या करते, इनके पासपोर्ट देखते पाकिस्तानी, वो फिर कहते कि आप ये उम्रे की आड़ में किन लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि ये उम्रा करने के लिए जा रहे थे। ये गालिबन पूरे के पूरे एहराम के अंदर मौजूद थे। और जब इनको एक्सरे से गुजारा गया तो लगा कि यार इनके पेट में कुछ है, इन्होंने कुछ छुपाया हुआ है। इनसे तफ्तीश की गई तो वो कैप्सूल बरामद किए गए। 550 ग्राम मनशियात इनके पास से बरामद हुई है। और मुझे यार ये समझ नहीं आता कि या तो ये लोग अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा होशियार हैं, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ है, पूरी दुनिया हमारे सामने पानी भरती है, चने बेचती है, हमारे से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। मतलब आप इतनी बड़ी गलती, और एक ऐसे मुल्क, आपको पता है वहां पे ज़हनी अमराज की जो मेडिसिन होती हैं जो कि आपको सुकून प्रोवाइड करती हैं, रिलैक्स करने के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पीटीएसडी है आपको, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको सुकून प्रोवाइड करती हैं। वो मेडिसिन भी अगर आपके पास पकड़ी गई ना सऊदी अरब के अंदर, वो मेडिसिन भी गए अंदर।
تو اتنی سختی ہے وہاں پر یہ منشیات اور یہ ادویات کو لے کے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے، اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری 10 بار چیکنگ ہوتی ہے، ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کو نہ اپنے نام کی عزت کی پرواہ ہے، نہ اپنے خاندان کے نام کی عزت کی پرواہ ہے، نہ اپنے ملک کی عزت کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان کو اس پاسپورٹ کی قدر ہے جس پاسپورٹ پر یہ ٹریول کرنے جا رہے ہیں۔ ان چند پیسوں کی خاطر ان سے یہ کام کروایا جاتا ہے، یہ کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کیا مجبوری کے تحت انہوں نے کام کیا، اپنی مرضی سے کیا، کروایا، لیکن اس کام کا رزلٹ یہی ہے جو ان کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوا، اور ان کے ساتھ یہ بہت بہتر ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے ان کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا۔ پاکستان ہے نا، چل جائے گا کچھ نہ کچھ، اگر سعودی عرب میں پکڑے جاتے ہیں بھائی، یہ سر تن سے جدا ہوتا ہے، ان کا سر تن سے جدا کر دیتے، کہتے بھائی اس پہ ہم بات ہی نہیں کریں گے، ہم سے اس کے بارے میں نا کوئی بھی نیگوسیشن کی امید رکھی گئی نہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کے ان کو یہ چیک کرنا۔ بیشتر فیملیز ایسی پکڑی گئیں جن کے بیگ میں غلطی سے رکھ دیا گیا، غلطی ان سینس کہ ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، اس میں ان کی کوئی انٹینشن شامل نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے اس کو کنسیڈر کر لیا۔ لیکن اگر تباتر کے ساتھ یہ واقعات ہوں گے تو آپ سے میرا سوال ہے، کیا واقعی میں کوئی ہم پہ یقین کرے گا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔